अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप अपनी किताब लें और सफ़ा नंबर 23 देखें। आज हम सबक नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं और इस सबक का मौजू है इंटरनेट। इंटरनेट हम तमाम दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका जो आपसी मेल है, जो मरबूत है, आपस में जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट की वजह से आज की दुनिया जो है कि बहुत आगे निकल चुकी है और आज के दौर का इंसान इंटरनेट के बगैर अपनी ज़िंदगी को तस्वुर भी नहीं कर सकता है। तो चलें इस इंटरनेट के बारे में मज़ीद जानकारी हम सबक को पढ़ने के दौरान हासिल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जो बेशकीमत बात है उसको हम पहले पढ़ते हैं। अल्लाह से नाफा इल्म मांग जिससे इंसानियत फले फूले, यानी कि अल्लाह ताला से हमेशा उस इल्म की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसा इल्म हासिल करे जिससे हम कल जाके तमाम इंसानियत को हमारी इल्म से फ़ायदा पहुँचे। ऐसा इल्म हमें हासिल कर और अल्लाह ताला से हमेशा खैर की यानी कि उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर हम अपने इल्म की वजह से नुकसान पहुंचा रहे हैं इंसानियत को और हमारे जितने भी आसपास जो माहौल है, अगर हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमें ऐसी इल्मियत की ज़रूरत नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम अनपढ़ ही रहें। और अगर हम अल्लाह ताला से अच्छे इल्म की दुआ करेंगे तो हमारे इल्म के साथ दूसरों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो चले आगे बढ़ते हैं अब सबक की ओर। तमाम मखलूक़ात में इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म की नामत से नवाजा है, जिसकी बदौलत वो ज़रूरत पड़ने पर नई नई चीज़ों की ईजाद से अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा आरामदेह और पुरमसरत बनाता जा रहा है और तरक्की का ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। यानी कि अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक बनाई, जितनी भी अल्लाह ताला ने जानदार चीज़ें पैदा की हैं, उन तमाम मखलूक में से अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इंसान को ही इल्म की नामत से नवाजा है, जिसकी बदौलत वो नई नई चीज़ें करता है ईजाद हर रोज़ और अपनी ज़िंदगी को आराम से और बड़ी खुशी से गुजारता है और तरक्की की मंजिलें जो है कि तय करता जा रहा है। 20वीं सदी में कंप्यूटर की ईजाद ने इंसानी ज़िंदगी को हर शोबे में इनकलाब लाया। अब 21वीं सदी में सन्नती, ज़राअती, तिब्बी, तमीराती और मवासलाती मैदान में किसी भी फ़र्द या कौम के लिए कंप्यूटर और इससे वाबस्ता सहूलियत के बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। कहते हैं जो आज के दौर में यानी कि 20वीं सदी में जब देखा गया, 20वीं सदी कहाँ से शुरू होती है 1900 से, और 20वीं सदी में ही ये ईजाद हुई है कंप्यूटर की। इससे क्या हुआ, इंसान जो है ज़िंदगी के हर शोबे में उसने एक तब्दीली आई। और अब 21वीं सदी जो जिसमें कि आज हम जी रहे हैं, 21वीं सदी में आजकल के दौर में चाहे वो सन्नत हो, ज़राअत हो, चाहे वो तिब्बी तामीरात हो, तिब्बी यानी कि सेहत से मुतल्लिक़ कोई हो तामीराती, जो भी जिस भी मैदान में हम काम करते हैं, आजकल कंप्यूटर के बगैर ऐसी आगे बढ़ना, इन तमाम सहूलियात में आगे बढ़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मवासलाती निज़ाम पर गौर कर लें तो हमें रेडियो, तार, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट जैसी कई सहूलियत हासिल है। मवासलाती अगर हम देखें, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का वसीला जो है उसको हम मवासलात बोलते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो उनमें से सबसे पहले रेडियो था, उसके बाद तार, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब जो हमारे पास इंसान की ईजाद की हुई ये खूबसूरत ईजाद है, इसका नाम है इंटरनेट। इसके बगैर हम आज की दुनिया को तसव्वुर ही नहीं कर सकते। हमारी लिए जो है कि इंटरनेट जो है हमारे लिए बहुत सारी सहूलियात का सामान पैदा कर चुका है और हम इसके आदी हो चुके हैं और हम इसके बगैर ज़िंदगी को रफ्तार नहीं बख्श सकते। दूसरी आलमगीर जंग जो कि 1939 से 46 के ज़माने में एक नए मवासलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई, एक ऐसा निज़ाम जो बहुत तेज़ी से काम कर सके। साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस निज़ाम को खोज निकाला जिसको इंटरनेट कहते हैं कि दूसरी आलमगीर यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुई थी 1939 से 46 ईस्वी तक के, तो लोगों ने जो है कि मवासलाती निज़ाम को शिद्दत से महसूस किया, बड़ी ही शिद्दत से महसूस किया। तो तमाम साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस निज़ाम को खोज निकाला और जिसका नाम उन्होंने इंटरनेट रखा।
इंटरनेट कंप्यूटर वर्क मरबूत सिलसिला का एक अहम हिस्सा है। इंटरनेट किसे कहते हैं? ये कंप्यूटर नेटवर्क जो है, पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं उनका जो नेटवर्क आपस में मरबूत जुड़ा हुआ है, उसका एक अहम हिस्सा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमूआ है। इलेक्ट्रॉनिक जो कि बरकी रौ से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमूआ है जो तमाम दुनिया में आपस में तबादला तजुर्बात और मालूमात वगैरह के लिए राबता कायम करता है। यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इस तरह से तमाम दुनिया के कंप्यूटर का नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ है। उससे क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे में तब्दील करते हैं, एक दूसरे को तक पहुंचाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हो, खबरें हैं, हम देखें घर बैठ के आज तमाम दुनिया की खबरें सुनते हैं, वो उसका सबसे बड़ी जो वजह है वो यही इंटरनेट है। तो हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, इंटरनेट के ज़रिए किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। आप तो खुद जानते हैं, क्योंकि आजकल हमारे हाथ में फ़ोन है, इसमें इंटरनेट लगा हुआ है, और जहाँ चाहें जिस भी मुल्क में हम रब्ता करना चाहें और जिस भी मुल्क की हमें ख़बर सुननी है तो हम आज बआसानी घर बैठ के सुन सकते हैं। रब्ता का ये तरीका ईमेल कहलाता है। हम ईमेल भी भेजते हैं। ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी खिदमत है जिसने टेलीफोन से ज़्यादा तेज़ तर राब्ते का आसान तरीका बहुत कम खर्चे में मुहैया करना, यानी कि दस्तयाब फराहम करना। तो ईमेल जो है, हम मेल भेजते हैं तो बआसानी से हम यानी कि टेलीफोन से भी ज़्यादा तेज़ी से ईमेल पहुंचती है। जिस भी मुल्क में जिस भी जगह हमें पहुंचानी हो, हमारी ख़बर, हमारी इंफॉर्मेशन आसान से पहुंच जाती है। चूँकि ईमेल की सहूलियत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है, लिहाजा तार बिछाने और दीगर ज़मीनी इंतज़ाम करने की ज़रूरत भी बाकी नहीं रही। आजकल तो फ़ोन हाथ में है। आप देखें, आज व्हाट्सएप हम चलाते हैं तो आसानी से जिस भी मुल्क में कोई हमारा दोस्त, कोई करीबी रिश्तेदार हो, हम उस तक आसानी तक पहुँच सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, वॉइस कॉलिंग के ज़रिए, या हम चैटिंग के ज़रिए हम मैसेजेस करते हैं। इसके अलावा ईमेल जो है, ईमेल आईडी हमने बनानी होती है, उसके बाद में हम ईमेल भी भेज सकते हैं। कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल की खिदमत हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हमें मेल भेजना है तो हम कैसे ईमेल आईडी बनाते हैं? एक मोडियम यानी सूती इशारात को ज़ब्त करने और खोलने वाला आला, दूसरी टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन, और तीसरी इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली तंजीम। हमें किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल की खिदमत हासिल करने के लिए हम चाहें तो हमें किन चीज़ों का होना हमारे लिए ज़रूरी है? एक तो है मोडियम यानी कि सूती इशारात को ज़ब्त करने और खोलने वाला आला, ठीक है। दूसरा है टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन होना चाहिए हमारे पर। तीसरी है इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली तंजीम। इंटरनेट के ज़रिए पैगामात भेजने और वसूल करने का तरीका नीचे दिए हुए नक्शे की मदद से समझाया गया है। मकाम कंप्यूटर, मोबाइल हमारे पास है, जैसे कि मोबाइल है, कीबोर्ड है, उसमें प्रिंटर, मोडियम, टेलीफोन कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस। और मकाम दूसरा है इंटरनेट सर्विस, मोडियम, कंप्यूटर, प्रिंटर, पैगाम। तो ये चीज़ें जो है, इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो नक्शे की मदद से आप समझ सकते हैं कि मकाम पहला जो कंप्यूटर या मोबाइल होता है, उसमें कीबोर्ड, प्रिंटर हमें ज़रूरत पड़ता है, मोडियम, टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए, और इंटरनेट सर्विस। और दूसरे मकाम में दिखाया गया कि इंटरनेट सर्विस, मोडियम, कंप्यूटर, प्रिंटर और पैगाम हम भेज सकते हैं, फिर उसके ज़रिए ख़बरें। तो ये था आज का हिस्सा इसका इंटरनेट सबक का। कल इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।